नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पुरापाषाण काल के उपकरण, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के उपकरणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं पुरापाषाण काल के स्थल के बारे में। पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल की खोज को शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 13 मई 1863 में मद्रास के पल्लवरम नामक स्थल पर हस्तकुठार की खोज की थी। इसीलिए पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल की खोज को शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है और इसलिए इनको भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा गया है। यदि पूछा जाए भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है, तो हम लोग रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम लेंगे। फिर आइए देखते हैं पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ स्थलों के बारे में। यदि हम पंजाब में बात करें तो पंजाब में पोतवार के पठारी भाग में स्थित सोहन नदी घाटी है। कश्मीर में लिद्दर नदी घाटी के स्थल हैं। राजस्थान में चंबल नदी घाटी के स्थल नागौर जिले में स्थित डिंडवाना है। गुजरात में साबरमती नदी घाटी, हड़ोल है, बीरपुर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी है, हथनोरा, आदमगढ़, भीमबेटका है, जहाँ भीमबेटका से ही हम लोग को चित्रकारी प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी है। महाराष्ट्र के प्रवरा नदी घाटी, नेवासा, इनामगांव आदि हैं। झारखंड में सिंहभूम है, हजारीबाग है। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, चित्तौड़, नेल्लौर आदि स्थल देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में कोर्तलयार नदी घाटी, यहाँ पल्लवरम, अतिरपक्कम आदि हैं। तो ये इतने प्रमुख स्थल हैं पुरापाषाण काल से संबंधित। स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे स्थल जो प्रमुख हैं इन्हीं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आइए देखते हैं मध्यपाषाण कालीन स्थल के बारे में। मध्यपाषाण कालीन स्थल से संबंधित खोज शुरू करने का श्रेय जॉन इवांस को जाता है। जॉन इवांस महोदय ने 1866 ईस्वी में सिंध के पुरास्थल सक्कर और रोहड़ी का उत्खनन किया था। तो इसीलिए मध्यपाषाण कालीन स्थल से संबंधित जानकारी जॉन इवांस महोदय ने ही सर्वप्रथम उजागर किया था। यदि मध्यपाषाण कालीन स्थल की बात करें तो राजस्थान के बागौर में देखने को मिलता है। राजस्थान के बागौर में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 3 ताम्र वाड़ाग्र प्राप्त हुए हैं, यानी तीर कमान, और पशुओं की जली हुई हड्डियाँ। जो पशुओं की जली हुई हड्डियाँ हैं ये पालतू और जंगली दोनों पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तो राजस्थान में मुख्यतः हम लोग देखने बागौर और बागौर में मानव कंकाल प्राप्त हुआ, 3 ताम्र वाड़ाग्र प्राप्त हुए और पशुओं की जली हुई हड्डियाँ हम लोग देखते हैं। यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात के लंघनाज में जिसका प्रमुख स्थल है 14 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं और पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो आदमगढ़ और भीमबेटका 2 स्थल हैं मुख्य हैं। स्थल तो कई प्राप्त हुए हैं लेकिन ये 2 मुख्य हैं। तो आदमगढ़ से हम लोग देखते हैं जंगली व पालतू पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में चित्रकला के नमूने प्राप्त होते हैं, जब हम लोग भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकला देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा आदि कुछ प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय में हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करें सराय नाहर राय की, तो सराय नाहर राय में 37 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं और इसमें एक कब्र में 4 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है और 6 गर्त चूल्हे। आइए फिर से देख लें, सराय नाहर राय में 37 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं और एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं और 6 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यदि महदहा की बात करें तो महदहा में पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, गर्त चूल्हा प्राप्त हुआ है और युगल समाधान यानी एक ही कब्र में एक स्त्री और पुरुष की साथ साथ समाधियां प्राप्त हुई हैं, जिसे युगल समाधान कहा जाता है। और दमदमा की बात करें तो दमदमा में 41 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं और एक कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। तो यदि हम लोग इन तीनों के बारे में प्रमुखता से देखें तो देखते हैं सराय नाहर राय में एक कब्र में 4 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई थी। महदहा में हम लोग देखते हैं यहाँ पे युगल सावधान की प्राप्ति हुई और दमदमा में एक कब्र में 3 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई। यदि हम लोगों से पूछा जाए कि कहाँ पे एक कब्र में 3 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई तो हम लोग दमदमा टिक करेंगे।
यदि कहीं पूछा जाए युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ तो हम लोग महदहा पे टिक करेंगे। और यदि पूछा जाए 37 नरकंकाल या ऐसा कहाँ ऐसे कब्र जिसमें 4 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है तो हम लोग सराय नहाराय पे टिक करेंगे। और अगर और स्थलों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर है। वीरभानपुर में हम लोग कारखाने और आवासीय बस्ती के संयुक्त स्थल देखने को प्राप्त होता है। तमिलनाडु में तिरुवनल्ली के टेरी स्थल प्राप्त हुए हैं। टेरी स्थल मतलब होता है बालू के टीले, जहाँ पे बालू की अधिकता होती है और टीले होते हैं, इसलिए उस स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है। और कर्नाटक में संगनकल्लू एवं जलहल्ली आदि स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी विशेषताएं थी इन स्थलों के बारे में, ये प्रमुख स्थल से। और हम लोग देखते हैं राजस्थान के बागौर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये थे कुछ पुरापाषाणकालीन स्थल और मध्यपाषाणकालीन स्थल से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आइए एक बार फिर से हम लोग देख देते हैं। यदि हम लोग से पूछा जाए पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो हम लोग रॉबर्ट ब्रूटफुट का नाम लेंगे। और मध्यपाषाणकालीन स्थल से अगर संबंधित पूछा जाए तो हम लोग जॉन इवांस का नाम लेंगे। और इसमें देखा जाए तो पंजाब में पोतवार पठारी भाग में स्थित सोहन नदी घाटी, कश्मीर में लिद्दर नदी घाटी, राजस्थान में चंबल नदी घाटी, गुजरात में साबरमती नदी घाटी, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, महाराष्ट्र में पौरा नदी घाटी, झारखंड में सिंहभूम और हजारीबाग, आंध्र प्रदेश में कर्नूल, चित्तूर, नेल्लौर आदि स्थल हैं। तमिलनाडु के कोर्तलयार नदी घाटी, पल्लवरम जिस नाम से फेमस है, अतिरमपक्कम आदि इतने स्थल पुरापाषाणकालीन हम लोग देखने को मिलते हैं। यदि मध्यपाषाणकालीन स्थल की बात करें तो राजस्थान के बागौर यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गुजरात के लंगनाज है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ है, भीमबेटका है, उत्तर प्रदेश में सराय नहाराय, महदहा, दमदमा है, पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर है, तमिलनाडु में तिरुवनल्ली जिले के टेरी स्थल है, कर्नाटक में संगनकल्लू और जलहल्ली है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल से और इनकी कुछ जानकारियाँ थी। आइए अब देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में। तो नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित पुरातात्विक खोज शुरू करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 ईस्वी में पालिशदार पत्थर के चाकू का खोज किया था, इसलिए नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित पुरातात्विक खोज करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं इनके स्थलों के बारे में। तो कश्मीर में हम लोग को देखते हैं बुर्जहोम में गर्तावास और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा देखने को मिलती है। तो गर्तावास मतलब जहाँ पे लोग गड्ढे बना के रहते थे उसे गर्तावास कहा जाता था। बुर्जहोम से गड्ढे में बने घर मिले हैं और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जहाँ मनुष्य की दफनाया जाता था, मनुष्य के हड्डी के साथ वहाँ पे कुत्ते की भी हड्डियाँ प्राप्त होती, जिससे पता चलता है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की भी प्रथा थी। गुफकराल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी गर्तावास देखने को मिलता है। हम लोग बुर्जहोम में भी गर्तावास देखते हैं और गुफकराल में भी गर्तावास देखने को मिलता है। और यहाँ पे हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान के देखते हैं हम लोग मेहरगढ़ में हम लोग कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यदि हमसे पूछा जाए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है तो मेहरगढ़ सही है। और कच्ची ईंटों से बने घर भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग देखें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त होता है। और यहाँ पे हस्तनिर्मित मृदभांड भी मिले हैं। महागढ़ा से प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें उतनूर से गोबर के ढेर के जलने से बने राख के टीले उतनूर से प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरान से पत्थर व सींग से बने उपकरण मिले हैं। मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी में स्थित कुंजुन एवं ललनिया नामक स्थल मिले हैं। कर्नाटक में मस्की से राख के टीले और पशु अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल्लूर से ज्वार बाजरा एवं झोपड़ी आदि मिली है। झारखंड से बरूडी प्राप्त हुआ है। और तमिलनाडु के पय्यमपल्ली से कृषि अवशेष और कुछ फसलें जैसे चना, मूंग, रागी आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये था नवपाषाणकालीन स्थल संबंधित। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बुर्जहोम में हम लोग देखते हैं मुक्तक गर्त आवास और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की प्रथा। यदि हमसे पूछा जाए मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने की प्रथा कहाँ से प्राप्त हुई है तो बुर्जहोम से। गुफकराल में हम लोग गर्तावास देखते हैं और हड्डी के उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य महागढ़ा से प्राप्त हुए हैं। और गोबर के ढेल के जलने से बने राख के टीले उतनूर से, पत्थर व सींग के बने उपकरण चिरान से। और ये मध्य प्रदेश में सोहन नदी घाटी में स्थित कुंझुन एवं ललनिया नामक स्थल मिले हैं। मास्की से राख के टीले और पशु अवशेष प्राप्त हुए। हुल्लूर से ज्वार बाजरा और झोपड़ी आदि प्राप्त हुई है। झारखंड में बरूडी नामक स्थल है। और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और कृषि अवशेष
चना, मूंग, रागी आदि प्राप्त हुए हैं पय्यमपल्ली से। और फिर एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरा पाषाण काल से संबंधित खोज शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को मध्य पाषाण काल में, जॉन इवांस और नव पाषाण काल में डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता था। ये इन कालों से संबंधित ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये था नवपाषाण काल से संबंधित पूरा स्थल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण से संबंधित स्थलों के बारे में देखा। धन्यवाद।